हाथ में मोटी सी राड लिए वह आदमी अपने रास्ते में आने वाले लोगों को बेरहमी से मारता जा रहा था। उसके सिर पर खून सवार था। उस खूनी ने एक ही रात में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब उस कातिल को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। यह वारदात 1 जनवरी 2018 की है, जब लोग नए साल के जश्न में डूबे थे और खुशियां मना रहे थे, तो दूसरी ओर फरीदाबाद का रहने वाला नरेश धनखड़ लोगों के लिए काल बना हुआ था। नरेश धनखड़ फरीदाबाद की ओमेक्स सोसाइटी में रहता था और वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट था। 1999 में वो सेना में भर्ती हुआ था, लेकिन 2003 में मेडिकल ग्राउंड पर आर्मी से रिटायर हो गया था। इसके बाद नरेश सिंचाई विभाग में एसडीओ के पद पर काम करने लगा। साल 2010 में उसने फरीदाबाद की ही रहने वाली सीमा नाम की एक लड़की से शादी की, लेकिन नरेश धनखड़ की शुरू से ही अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। नरेश धनखड़ का स्वभाव कुछ अलग था और इसके चलते पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। इसी झगड़े से तंग आकर कुछ साल बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर अपने मायके पलवल में चली गई थी और अपने पिता के यहाँ रहने लगी थी। तब से नरेश धनखड़ अपनी पत्नी से बदला लेने की सोच रहा था। 1 जनवरी 2018 को नरेश धनखड़ अपनी पत्नी का कत्ल करने के लिए घर से निकला था। उस रात नरेश धनखड़ अपने घर के नीचे आया और अपने ससुराल पलवल की ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक मजबूत मोटी लोहे की राड थी। नरेश धनखड़ की आंखों में खून सवार था। नरेश धनखड़ ने सबसे पहले सड़क पर घूम रहे एक शख्स पर राड से हमला कर दिया और वह उस व्यक्ति को तब तक मारता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। आगे बढ़ा तो उसे एक भिखारी मिला। नरेश धनखड़ ने उस भिखारी पर भी राड से हमला कर दिया। इसके बाद वह पलवल के आगरा चौक और मीनार चौक के बीच जब पहुंचा तो उसे एक चौकीदार देखा। उसने उस चौकीदार पर भी राड से हमला कर दिया। इसके बाद वह आगे बढ़ा और एक अस्पताल में घुस गया। वहां पर उसने एक महिला को मार डाला। उस काली भयावह रात में उसने सुबह 4 बजे तक 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आगे बढ़ता हुआ वह आदर्श नगर कॉलोनी पहुंचा, जहां उसकी ससुराल है और उसकी पत्नी रह रही थी। आदर्श नगर कॉलोनी पहुंचकर नरेश धनखड़ ने अपनी पत्नी के घर का दरवाजा खटखटाया और बहुत जोर जोर से दरवाजा पीटने पर भी कोई घर से नहीं निकला और न ही किसी ने दरवाजा खोला। इसके बाद वो गली में इधर उधर चिल्लाने लगा और गाली गलौज करने लगा। नरेश धनखड़ ने अपनी पत्नी के पड़ोसी के घर का भी दरवाजा खटखटाया। उस घर से जब एक शख्स बाहर आया तो नरेश ने राड से उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन वह पड़ोसी किसी तरह जान बचाकर अपने घर के अंदर घुस गया। इस दौरान नरेश धनखड़ के ससुराल वालों ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस की टीम आनन फानन में आदर्श नगर कॉलोनी पहुंची। पुलिस को देखकर नरेश घबरा गया। उसने पुलिस वालों पर भी राड से हमला कर दिया, जिसके चलते कई पुलिस वाले घायल हो गए। किसी तरह पुलिस वालों ने उस पर काबू पाया और उसे धर दबोचा, फिर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हाल ही में पलवल की अदालत ने नरेश धनखड़ को फांसी की सजा सुनाई है। नरेश धनखड़ के वकील ने उसकी दिमागी हालात का हवाला देते हुए सजा को माफ करने की दलील दी थी, लेकिन अदालत ने उसे नकार दिया। जैसे ही अदालत ने 6 कत्ल कर चुके नरेश धनखड़ को फांसी की सजा सुनाई तो वह अदालत में ही फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अंततः इस अपराधी को अपने किए की सजा मिल ही गई।